अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 5। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में अभ्यास पुस्तिका का कार्य किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली कक्षा में आपका श्रुति लेख और अनुच्छेद लूँगी, पाठ 8 का, जिसका नाम है रक्षा में हत्या। तो आज मैं आपका ये वाले पाठ का श्रुति लेख लेने जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आपने अपने कठिन शब्दों का अध्ययन किया होगा। तो चलिए मैं श्रुति लेख प्रारंभ कर रही हूँ और जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे ही आप आज अपने पेज पर, अपने पृष्ठ पर 1 से लेकर 15 तक अंक डाल लेंगे, श्रुति लेख की हेडिंग डालेंगे और फिर नीचे, या फिर अगर नीचे जगह नहीं है तो अगले पृष्ठ पर अनुच्छेद की हेडिंग डालेंगे। पिछली बार भी आपने इसी प्रकार से किया था और आज भी आप इसी तरह करेंगे, ठीक है। कितने शब्द होंगे? 15 तक। तो 15 शब्द और अनुच्छेद रक्षा में हत्या नामक पाठ का। तो मैं बोलने जा रही हूँ, आपने ये सब कर लिया होगा और नहीं किया है तो जल्दी से करिए। मैं बोल रही हूँ और शब्दों को लिखना आप प्रारंभ करें। जो मैंने आपको कठिन शब्द करवाए थे उन्हीं शब्दों में से मैं ये शब्द बोल रही हूँ। तो लिखिए। संख्या 1 पर संतुष्ट। संख्या 1 पर होगा संतुष्ट, 2 पर रक्षा, संतुष्ट, रक्षा, फिर 3 पर कल्पना, कल्पना, 4 पर विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति के बाद 5 पर है जटिल, जटिल, संतुष्ट, रक्षा, कल्पना, विपत्ति, जटिल, ठीक है। इसके बाद दोपहर, दोपहर 6 पर, दोपहर के बाद 7 पर है सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश के बाद 8 पर है किवाड़, किवाड़, किवाड़ के बाद 9 पर कष्ट, 9 पर है कष्ट, कष्ट, कष्ट के बाद 10 पर लिखेंगे गद्दी, गद्दी, कष्ट के बाद 10 पर लिखेंगे गद्दी, फिर गद्दी के बाद 11 पर लिखेंगे व्याकुल, व्याकुल, व्याकुल के बाद 12 पर लिखेंगे विश्वास, विश्वास, विश्वास के बाद 13 पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर के बाद 14 पर लिखेंगे भांति, भांति, और भांति के बाद 15 पर अंतिम शब्द लिखेंगे अनुमान, अनुमान। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई छूट गया है तो उसे लिख लीजिएगा। संतुष्ट, रक्षा, कल्पना, विपत्ति, जटिल, दोपहर। संतुष्ट, रक्षा, कल्पना, विपत्ति, जटिल, दोपहर। फिर उसके बाद सर्वनाश, किवाड़, कष्ट, गद्दी, सर्वनाश, किवाड़, कष्ट, गद्दी। फिर इसके बाद है व्याकुल,
विश्वास, प्रश्नोत्तर, व्याकुल, विश्वास, प्रश्नोत्तर, भांति, अनुमान। भांति और अंतिम शब्द है अनुमान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, जैसे मैंने बोला है, आप इसी तरह से अपने शब्दों को लिख लीजिए। और जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं, मैं आपको ये समाप्त होने के बाद इसके सही शब्द दूंगी और आप उनसे अपने शब्दों को मिलाएंगे। और अगर आपका कोई शब्द गलत होगा तो आप उनका सुधार करेंगे। कितनी बार करते हैं सुधार? आप हमेशा ही सुधार कितनी बार करते हैं? 3 बार। तो फिर प्रत्येक शब्द का सुधार 3 बार करिएगा। तो चलिए अब हम अपने अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी पाठ में से अनुच्छेद बोल रही हूँ और आप अनुच्छेद को लिख लीजिए। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं दे पाता। पूर्ण विराम। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं दे पाता। पूर्ण विराम। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। पूर्ण विराम। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। पूर्ण विराम। बढ़ती जाती थी। पूर्ण विराम। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। पूर्ण विराम। उन्होंने अनुमान किया। अल्प विराम। उन्होंने अनुमान किया। अल्प विराम। अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। पूर्ण विराम। उन्होंने अनुमान किया। अल्प विराम। अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। पूर्ण विराम। बच्चों के चारे का सवाल। बच्चों के चारे का सवाल। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। पूर्ण विराम। अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। पूर्ण विराम। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। पूर्ण विराम। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी। कि पाएगी के बाद होगा कि सारे बच्चों का पेट भर सके। पूर्ण विराम। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। पूर्ण विराम। बच्चे भूख से मर जाएंगे। पूर्ण विराम। बच्चे भूख से मर जाएंगे। पूर्ण विराम। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। पूर्ण विराम।
दोनों ने निश्चय किया, दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। पूर्ण विराम। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। पूर्ण विराम। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, श्यामा प्रसन्न होकर बोली, अल्प विराम। और मैं जो अब बोलने जा रही हूँ उसे आप उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। पूर्ण विराम। ठीक है, अब मैं दोबारा इस अनुच्छेद को बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ। आपका कहीं छूट गया हो तो उसे लिख लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, मैं प्रारंभ कर रही हूँ बोलना। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं दे पाता। पूर्ण विराम। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। पूर्ण विराम। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। पूर्ण विराम। उन्होंने अनुमान किया, अल्प विराम। उन्होंने अनुमान किया, अल्प विराम, अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। पूर्ण विराम। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। पूर्ण विराम। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। पूर्ण विराम। बच्चे भूख से मर जाएंगे। पूर्ण विराम। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। पूर्ण विराम। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। पूर्ण विराम। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, अल्प विराम। तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। पूर्ण विराम। अब यहाँ पर आपका अनुच्छेद पूरा हो गया है और अब हम लोग अपने शब्दों को सही करके लिखेंगे। अब आप अपने शब्दों को खुद चेक करिएगा और देखिएगा कि आपने क्या गलती की है, और फिर जो भी आपने शब्द गलत लिखे हैं आप उनका सुधार करेंगे। ये देखिए, ये सही शब्द हैं। आप इन शब्दों से अपने शब्दों को मिलाइएगा और उसको मिलाकर देखिएगा आपने जो भी शब्द गलत लिखा हो आप उसका सुधार करके उसे लिखना सीखेंगे ताकि आपको शब्द लिखने आ जाएं। ये हैं वो 15 शब्द जो मैंने अभी अभी आपको बोले हैं। संतुष्ट, रक्षा, कल्पना, विपत्ति, जटिल, दोपहर, सर्वनाश, किवाड़, कष्ट, गद्दी, व्याकुल, विश्वास, प्रश्नोत्तर, भांति और आखिर में शब्द है अनुमान। ठीक है, इन सारे शब्दों का आप सुधार कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैंने आपको अनुच्छेद बोला है वो ये है, आपके पाठ से ही है। रक्षा में हत्या। ये देखिए, केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं दे पाता। यहाँ से लेकर ये देखिए नीचे जहाँ मैंने निशान लगाया है, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। ये आपका अनुच्छेद है जो मैंने अभी आपको बोला है और आप इसको अपने अनुच्छेद से मिलाइएगा।
आपने जो कुछ भी गलत लिखा हो आप उसका सुधार करके इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। फिर अगली कक्षा में हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे और ये पाठ आपका यहीं पर पूरा हो गया है। इसका श्रुति लेख और अनुच्छेद भी मैंने आपको आज करवा दिया है। आप इसका अभ्यास अच्छी तरह करिएगा ताकि आपको लिखने का अभ्यास हो जाए। ठीक है, तो ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अपना ध्यान रखिए, खूब परिश्रम करिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।